चलिए गाइस, एक बंदे की प्राइवेट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में किस किस तरह के अच्छे बंदे बैठे हैं। देखिए, मैंने सब तरह के फ्रीलांसर का काम किया है। मैं एक स्पेसिफिक फ्रीलांसर के बारे में बात करूंगा। तो मैंने ना मैं फ्रीलांसर में बेसिकली जॉब करता था, परमानेंट एम्प्लॉय था। इंटरेस्टिंगली ये बंदा पाकिस्तान से था। ये मेरा पहला वीडियो है शायद, एंड आई एम नॉट श्योर मैं दोबारा कभी ये वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फ्रीलांस इंडस्ट्री बहुत आगे है, और पाकिस्तान के कुछ बंदे ना इतने ऑनेस्ट हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। इंडिया वाला बंदा तो कभी सोच ही नहीं सकता कि इतने ऑनेस्ट लोग भी होते हैं। ठीक है। सो जब मैं किसी को स्टोरी सुनाता हूँ, कभी इस बारे में बताता हूँ, वो कहते हैं यार पाकिस्तान के बंदे पे तुम भरोसा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ तुम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, अग्री। और वो कई बंदे जो स्पेशली दुबई रहते हैं, या जो बंदे मिडल ईस्ट रहते हैं, या जो बंदे अमेरिका या दुबई, इन दोनों जगह रहते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान के बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। देखिए, दुबई पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रह गए ना, जरूरी नहीं है कि हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, तो आप मानते हो। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे ना, इंडिया में ना 100 में से 99 लोग ना दे आर चोर चक्के। 1% अच्छा बंदा निकलता है। अगर आप 100 बंदे ट्राई करो, मेरे पास वो थे अच्छे बंदे। अगर मैंने आपने कभी मेरी पीएम की स्टोरी सुनी है तो वो तगड़े बंदे थे। ठीक है ना। मैंने ऊपर भी याद रखा, मैंने 100 बंदे ही हायर किए थे, उनमें से 3 को खींचा था, आइडेंटिफाई किया था। तो पाकिस्तान में 100 में से 20 बंदे ठीक निकलेंगे। ठीक है। मैं पर ये सब चीज़ें मैं प्रूव नहीं कर सकता, सो आई कैन नॉट बैक दिस। पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा बड़ी इंटरेस्टिंग, और आप सुन के हैरान रह जाओगे ऐसा भी कुछ होता है। आपको ये स्टोरी मैं जो बताने वाला हूँ, आप सुन के हैरान रह जाओ, आप कहोगे ऐसा भी कुछ ये हो ही नहीं सकता। होता मेरी स्टोरी पे बिलीव भी ना करो, पर प्लीज़ बिलीव जरूर करना कि ट्रुथ है। क्या होता है कि हम लोग ना 10-10 के बैच उठाते थे। 5-6 बंदे इंडिया से कर लिए, 2-3 बंदे फिलिपीन से कर लिए, एक आधा बंदा पाकिस्तान से कर लिया, ऐसे करके हम बैच बनाते थे। 10 बंदे हायर करते, उनको फर्स्ट की ज्वाइनिंग डेट दे देते थे। उनको ज्वाइन कराते थे, उनको 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 काम सिखाते थे। अगर हमें लगता था बंदा ठीक है तो हम उसको फिर कंटिन्यू करते थे, नहीं ठीक लगता था उसको हम निकाल देते थे। 10 में से हम टिपिकली 6-7 को निकाल देते, 2-3 को रखते होते थे। ये हमारा कुछ फॉर्मूला सा बन गया था। क्या होता है, मैंने ऑन सर्टेन फर्स्ट हमने एक बैच हायर किया। उनको जब सैलरी देने की बारी आई, मुझे याद है कुछ 15 दिन की सैलरी थी, तो 15 लगा लो। तो जब सैलरी देने की बारी आई ना, तो मैंने ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बातचीत नोट की कि जो हमारे फाइनेंस के बंदे ना, एशर सर, वो किसी बंदे को ऐसे बोल रहे हैं कि यू शुड टेक द मनी, यू शुड टेक द मनी। मैंने कहा ये क्या है, ये क्या बात चल रही है। मैंने एशर सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये बात क्या चल रही है। कहता सर ये बंदा ना अपनी सैलरी नहीं ले रहा, ये कह रहा है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। कहता सर कह रहा है ये ना हराम की कमाई है। मैंने कहा क्यों। कहता सर इसलिए कह रहा है कि कहता है कि आपने मुझे कोई काम नहीं दिया, मैंने कंपनी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, मुझे थोड़ी सी मतलब मैंने प्रोडक्शन कुछ दी नहीं है कंपनी को, तो मैं ना इस चीज़ को ना मतलब ठीक नहीं मानता। तो कि सर मैंने कुछ भी नहीं दिया, आपने मुझे कोई काम नहीं दिया। मैंने उसको बड़ा समझाया, मैं कहा भाई सुनो मेरी बात, जो आपको हमने काम नहीं दिया ये हमारी कमियों में आता है, हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है। हमारे को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपर बनाना चाहिए था, बट हमने कौन सा तुम्हें मतलब हम तुम्हें मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो कंपनी में आपने काम किया है हमारे लिए काम करने बराबर है। हमने आपको फ्री रखा, आप इसका काम टाइम में कोई और काम तो नहीं कर सकते थे ना, तो आपने अपने को फ्री रखा हमारे लिए। तो ये भी काम है हमारे लिए, तो ये भी एक चीज़ है, आप इस वैल्यू एडिशन है, तो आप इसी के पैसे लो कि आप अवेलेबल थे, जरूरी थोड़ी कि हम आपको काम से। कहता नहीं सर मेरी जो सोच है वो ऐसी ही है सर, मैं तो इसको हराम की कमाई मानता हूँ, मैंने नहीं सर ये पैसे लेने। और उसने पैसे लेने से मना कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। जब आपने बताया। हाँ, तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में यार, जिन लोगों का मतलब कि इतना बड़ा इंटरेस्टिंग ईमान है, मतलब क्या बंदे हैं। और ऐसे बंदे आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, आपको ये बंदे इंडिया बांग्लादेश कहीं नहीं मिलने वाले। ये पाकिस्तान में बैठे हैं। मैं नहीं कहता हर बंदा ऐसा है, पर 100 में से आपको मैं कहता हूँ 2 या 3 बंदे इस तरह के 2-3 बंदे मिलेंगे जो कहेंगे हमें सैलरी नहीं लेनी क्योंकि हमने काम नहीं किया ठीक तरह से, मतलब हमने काम ही नहीं था हमारे पास। ये जो चीज़ है ना, ये अनहर्ड ऑफ है। ये मैंने कभी मतलब मैंने नहीं कहीं और देखी। पर पाकिस्तान में मैंने एक नहीं, मैं ऐसे मल्टीपल केसेस देखे हैं जो बंदे एकदम से कह देते हैं जी हमें काम दो, मतलब दे आर वेरी ऑनेस्ट, हैरान कर देने वाली ऑनेस्टी है उनके अंदर। ठीक है। सो दिस इज वन सच गाय। इस बंदे ने एक और बात बोली, कहता सर अगर आप चाहते हो, अगर आपको ठीक लगता है, आप रिवॉर्ड कर दो, आप अगली मेरी सैलरी बढ़ा दो या मुझे बोनस दे देना जब मैं काम करूंगा आपके लिए, लेकिन मैं पिछले 15 दिन के पैसे नहीं लूंगा। और उसने वो कभी नहीं लिए, आज भी नहीं लिए। अब मेरे ऐसा बंदा जो इंडिया से धक्के खा खा के निकला हुआ है, मैंने तो उस बंदे को गले लगा लिया, पकड़ लिया बुरी तरह से। मैं कहा भाई तू क्या काम जानता है, तू बता, हम वो काम करेंगे क्योंकि उस बिजनेस को खड़ा कर लेंगे यार तेरे बेसिस पे।
तू मुझे बता, तू करता क्या है? कहता सर मैं वैसे तो आपके यहाँ तो मैं चलो ये आपका वाला काम करने आया था, गोल्ड मतलब हमारा काम सोशल, हमारा कॉल सेंटर की तरह से रफली बोल देते हैं, वैसे तो स्टाफिंग का काम है, लेकिन हम जब हायर करते हैं ना तो कॉल सेंटर जैसा सा काम बोल के उनको हायर करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको काम सिखाते हैं। तो वार्म कॉलिंग होती है, हॉट कॉलिंग होती है ना, हाथ तो क्लाइंट्स वगैरह से बात ही करनी होती है ना, तो इसलिए तो मैंने बोला देखो, कहता मैं कहा देखो वैसे मेरा काम कोल्ड कॉलिंग का है या कॉलिंग का है, तू मुझे बता तू करता क्या है? कहता सर मैं वैसे तो आपके कॉलिंग ही करने आया था, आपने मेरे को जो एडवर्टाइजमेंट देखी थी इसी चीज़ की थी, बट मैं वैसे तो सोशल मीडिया का एडिटर हूँ, सोशल मीडिया मतलब SMM एंड सोशल, ये क्या बोलते हैं, SEO SCM और ये सब करता हूँ, और वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। मैं कहा चल अब तेरे साथ मिलकर कुछ भी करेंगे, तू बस रह मेरे साथ, इंशाल्लाह इकट्ठे रहेंगे ना, 2 3 4 साल में तेरे को मैं कोई और बिजनेस सिखा के कुछ और कर लूंगा, एंड एटलीस्ट यू आर अ वेरी ऑनेस्ट गाय, एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड ऑनेस्ट पीपल। एंड गाइज रिमेंबर, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात बिल्कुल सच है, और ये 100% सच है। ऐसे ही लोग हैं, बैठे हैं दुनिया में, और मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में ऐसी जनता बैठी है जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, और आपको मैं बता रहा हूँ दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। इट्स ऑलमोस्ट हार्ड टू बिलीव, इट इज़ सो हार्ड टू बिलीव कि मतलब कि बंदा मतलब दंग रह जाता है। और कहते हैं ना खुशी के आंसू होते हैं, दंग होने के ना कभी कभी हंसी होती है, तो हंसी तो सी दंग होने की, यार हैरान कर देने वाली मतलब ये वो बात है। अदरवाइज मैं मतलब शौक में था, और मैंने एनीवे और मैंने एक नहीं देखा, फिर मैंने एक आधे बंदे और भी फील किया, जो बंदे कहते थे सर हमने कहा, उनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताया, हमने कोई काम नहीं किया सर, मतलब मान जाते हैं हर बात को, आराम से हैरान कर देने वाली बात है, टाइम से सब कुछ करना, पर चलो ऐसे देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। बट ये वाली जो ये एक एपिसोड तो एक स्पेसिफिक एपिसोड जो है ना, कि बंदे ने बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया और ली नहीं। दूसरा मैं आपको एक और एपिसोड याद आ गया, चलो वो भी बताता हूँ साथ साथ। मैंने एक बंदे को पाकिस्तान में हायर किया था, ठीक है, ये दीज आर द इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान, रियली आप इसका चैप्टर का नाम रखो, आप हैरान रह जाओगे, एंड मैं चाहता हूँ सारी दुनिया जाने इन बातों को, ठीक है ना, पीपल आर मिसिंग आउट ऑन एन इंटरेस्टिंग थिंग। उसने ना मेरे को एक दिन आके बोला मैं तो पहले इंडिया की स्टोरी सुनाता हूँ ताकि तुम्हें पता चले। एक बंदे ने आके मुझे बोला, काम करता हमारे यहाँ, 2005 की बात है, कहता है जी मुझे ना सैलरी चाहिए, मुझे ना 25,000 रुपये सर एडवांस चाहिए। मैं ना अ, मैं ना जी गाँव जा रहा हूँ, ये ब्ला ब्ला, मुझे 25,000 रुपये एडवांस चाहिए। तो मैंने अपने दोस्त से बात की जो मेरा मेंटर भी रहा है, मतलब अभी भी मेरा मेंटर है, उसने मुझे बोला, कहता गौरव सुन मेरी बात, तूने कभी इंडिया में काम नहीं किया, मैं तो मेरे को जानने की जरूरत नहीं है बंदा कौन है, वो चोर है। उसने खुद ही बता दिया, कहता गाँव जा रहा होगा ये कर, मैं उसने तो बोला मैं गाँव जा रहा हूँ, कहता उसको तेरे बता, कहता सुन मेरी बात, वो वापस नहीं आएगा, दैट्स हिज प्लान, दैट्स हिज प्लान, जैसे पैसे लेके भागना चाह रहा है बस। मैं उसको पूछा, मैं तो वापस कब आया? कहता सर बस 15 दिन में आऊँगा। मैं रहता कहाँ? कहता है रहता है, मैंने बाजार के मेरे फ्रेंड को बताया, मैं कहा भाई वो तो कह रहा है वो यहाँ रहता है, 15 दिन में वापस आएगा। कहता तो आएगा नहीं वापस। अब तूने बहुत अच्छा किया, अब जाके उस घर में जाके देख लियो। ये मेथड भी एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बताया था कि तू उसके घर वर सारा जरा डेटा डेटा वेटा ले ले, एंड देन तू जाके उसका जस्ट कीप अ टैब। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब कि कोई बंदा मेरे को जाने पहचाने वाला सा मिल गया, जो उसको भी जानता था। उसने बताया कि हाँ जी ये तो वापस जा रहा है, इसके घर में मम्मी डैडी की तबीयत खराब है, इसको वापस बुला रहे हैं, तो ही विल नेवर कम बैक। मतलब प्लान ही ये था कि पैसे लेके चलो। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है इंडिया का। मैं नहीं कह सकता कि ये 1.5 करोड़ 1.5 अरब लोगों को रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट। सो डोंट से ऑल इंडियंस, आई डोंट मीन टू से ऑल इंडियंस आर चोर, बट हियर इज द थिंग, आई टेल यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान में क्या होता है गाइज, सॉरी गाइज, मैं इंडियन हूँ एट हार्ट, एंड मैं कोई किसी की बुराइयाँ अच्छाइयाँ इसलिए नहीं कर रहा कि मतलब कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। मैं मेरे जो इंसिडेंट्स हैं, ट्रू इंसिडेंट्स हैं, मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपने जो कंक्लूजन निकालना है निकाल लेना। आधे लोग ऑलरेडी कंक्लूजन निकाल चुके होंगे कि पाकिस्तान में ये होता है वो होता है, ये गलत है वो गलत है, तो ठीक है भाई, सिर आंखों पे, इट्स ऑल वेरी हार्ड टू कंक्लूड बिकॉज इट्स नॉट डेटा बेस्ड। मैं तो सिर्फ आपको एक पॉइंट डेटा दे रहा हूँ विच हैज़ नो स्टेटिस्टिकल इंपॉर्टेंस इन जनरल स्पीकिंग। लेकिन बी वाइज, यूज दिस नॉलेज टू बिकम वाइजर, ठीक है। तो मैंने एक बंदे को, उस बंदे मेरे साथ बंदा काम करता, उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को जॉब मिल रही है। उसने मुझे बोला सर मुझे ना $5,000 की ज़रूरत है, ठीक है। मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा क्या चीज़ है। उसने उसने मैंने खुद ही बता दिया जॉब छोड़ने का। मैंने उसको क्या किया पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में, मैंने उसको $5,000 दे दिए, ठीक है। और
कहता सर मैं ना आपको महीने की महीने $100 करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, कितने महीने हो गए, 4 साल हो गए, 4 साल की किस्त बना ली उसने। कैन यू इमेजिन। अच्छा उसने भी बोला 6 महीने बाद देना स्टार्ट करूँगा, मेरी थोड़ी मेरी जॉब में ज़्यादा मेरे को कुछ लोन चुकाना है, एक बार वो जॉब सेट होगी फिर मैं ये सब सेट हो जाऊँगा, फिर मैं आपको दिया करूँगा। 6 महीने बाद बिना मुझे बताए, बिना मुझे पूछे वो अपने आप पैसे आने लग गए। एंड रिमेंबर वो मुझे फ्रीलांस मार्केट के थ्रू मिला था, किसी वेबसाइट के थ्रू, मेरा उससे कोई रिलेशनशिप नहीं अदरवाइज। लैपटॉप बंद, बंदा गॉन। ही डजंट हैव टू फ्लाई बाय नाइट, he has to shut down by night, he just has to block my number actually, he just has to block my number। एक दूसरे मुझे फ़ोन किया 20 साल के बाद, कहता सर मुझे किस्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को 3 महीने का गैप डालना है। मैं तुझे मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं थी, यू कुड हैव जस्ट मैसेज मी, पर कहता नहीं आई जस्ट वांट टू टॉक। चलो 3 महीने का गैप डाला उसने, फिर 3 महीने पैसे आने लग गए। फिर पाकिस्तान की करेंसी बड़ी गिर गई, उसने एक दिन फ़ोन किया, कहता सर कुछ इस तरह से हो सकता है कि थोड़ा कम हो सकता है लोन, किस तरह से लोन कम कर सकते हैं आप, ये सब पाकिस्तान की करेंसी बढ़ गई। मैं कहा देख भाई ये तो असूल की बात है, मैंने डॉलरों में पैसे दिए, मुझे मेरे डॉलर मिल जाए, कल ऊपर चले जाए तो भी मुझे डॉलर में चाहिए, तो मैं तो नहीं लूँगा, पता नहीं मुझे क्या हुआ है। सॉरी मैं अपने आप को इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट उसको जो इंटरप्रेट करना चाहता हूँ। कहता ओके नो प्रॉब्लम, हर महीने मेरे $100 आ रहे हैं। यस, एंड ही पेड ऑफ द एंटायर लोन। 4 साल, वो मुझे 4 साल पहले छोड़ चुका है जॉब को। मतलब मैं अब तुम मुझे कल को बोलो यार इस बंदे को, मतलब तुम इसको हायर कर लो, तुम कहेंगे कि मतलब मेरे को मतलब आई वांट, ही इज इन अ गुड पोजीशन इन अनदर कंपनी नाउ, मतलब मेरा मन करता मैं जाके उसको पता नहीं मनगढ़ंत कुछ भी पैसे देके उसको वापस हायर कर लूँ। राइट, मतलब रियली ही इज सच अ ऑनेस्ट गाय। ये ऑनेस्ट वाले बंदे ना ऐसे ऐसे मिले मुझे, हैरान कर देने वाले। मुझे आपको तीसरा किस्सा सुनाता हूँ। एक बंदा मेरा बड़ा अच्छा काम करता था, एक बार से मुझे बोला कि मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे को 10 लाख रुपए उनके थे, उस वक्त मेरे को थोड़ा भूल गया इंडियन करेंसी उस वक्त क्या रेट था, आप लगा लो मे बी $4-5 लगा लो, ऐसे कुछ अच्छा नंबर था, दे दिए। ठीक है, अच्छा काम करता है, वो माई टॉप गाय, मैंने दे दी, कोई टेंशन नहीं थी। थोड़े दिन गुजरते हैं तो उसको जॉब छोड़नी पड़ गई 6-7 महीने बाद, और मैं भी भूल गया, उसने जॉब छोड़ के चला गया। ठीक है, उसकी हर महीने किस्त से पैसे कटते थे। जब वो चला गया ना, जिस दिन सैलरी की बारी आई, उसके पहले जब अकाउंटेंट सर वो कर रहे थे ना सारी कैलकुलेशन, उन्होंने बोला, अशर सर कहते हैं सर वो एक्चुअली सर उनके पैसे ड्यू हैं बहुत सारे। मेरी वाइफ ने मुझे मैसेज किया, तो मैंने बोला था कि यार तुम पैसे से देते रहते हो, ध्यान तो दिया करो किसको निकाल रहे हो, पहले पैसे तो निकल ले लेते सारे, बात तो कर लेते कि कब देगा। कैन यू इमेजिन, 15 तारीख को ठीक उस बंदे का फ़ोन आता है। यस, आई एम नॉट किडिंग। कहता सर ये, अच्छा मैं उसको, मैं आई डिडंट नो ही वाज ऑनेस्ट, मतलब जैसे इस बंदे के केस में तो ऑनेस्ट है, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उस बंदे ने पैसे दिए बेसिकली, सिंपली स्पीकिंग। मतलब मेरी वाइफ हैरान। अच्छा ऐशर सर कहते सर ऐसे ही होते हैं काफ़ी लोग ना, आप टेंशन, हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। मैं हैरान, मैं कहा मेरे लिए बड़ा कॉमन नहीं है भाई, हमारे लिए लोग ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, $100 लेके भाग जाते हैं। कैन यू इमेजिन, उस बंदे ने बिना हर महीने सैलरी पैसे कटवाए 12 महीनों से मुझे फ़ोन किया। कहता सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, बड़ा मुश्किल चल रही है। मैं कहा चल तू थोड़े दिन बाद दे दियो। 6-7 महीने बाद दोबारा आने लग गए। ठीक है, और सुनो, उसको ना कुछ नेगेटिव हो गया उसके माइंड में, कुछ हमने कुछ गलत कर दिया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट ही स्टार्टेड थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट अस, कि तुम लोग मतलब तुम सर, मैंने आपका इतना अच्छा काम किया, आपने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उसने मुझे एक बार एक हेट मैसेज किया, हाँ, कि सर आपने मतलब आई स्पेंड 2 आवर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 years विद यू एंड सर मैंने अपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, आपने, मैंने उसको समझाया भाई मैं तो तुझे वापस बुलाना चाहता हूँ, तू आ जा। वो तो अलग स्टोरी है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है क्या नहीं, उसमें स्टोरी में नहीं जा रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी स्वीट रिलेशनशिप वी हैव, बट उसने एक बार हेट मैसेज किया कि भाई, यानी कि कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं उसके माइंड में हमारे कंपनी के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव आ चुका है। मैं ये पॉइंट करना चाहता हूँ, चाहे जिस मर्जी से आया रीज़न, चाहे वो मैं गलत था नहीं था, वो अलग बात है।
अगले महीने फिर पैसे दिए उसने। बेशक उसके दिल में कुछ भी है, पर पैसों के लिए चोरी नहीं है। हाँ, पैसों के लिए चोरी नहीं है। साला इंडियन तो क्या होगा, मतलब जनरली इंडियन, यार सारे इंडियन ऐसे नहीं होते, 1.5 करोड़ 1.5 अरब इंडियन है, एक आधा होता ना तो बड़ी अलग बात थी, पर 1.5 अरब इंडियन बहुत तरह तरह लोग हैं गाइस, सम इंडियंस आर वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन भाई उसने हर महीने पैसे दिए, और कई बार समझ नहीं आता था कि यार हमारे जैसे हमारे लिए ना बहुत बड़ी बात थी, मतलब मैं हैरान हूँ। और मुझे ऐसे मतलब इतने बंदे मिले और मेरे को मतलब अंदर बैठ गया कि सम पीपल एक्सट्रीमली ट्रस्टवर्दी इन पाक, राइट। तो ये जस्ट मैं, आई डोंट नो, वही मैं कह रहा हूँ, देखो गाइज ये कोई स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं है कि आप मतलब मैं कहूँ जी सारी दुनिया में से 10%, पाकिस्तान में 10% अच्छे, कुछ नहीं कह सकते। और मुझे कभी कोई पैटर्न नहीं समझ में आया, पर मैंने इन जनरल रेंडमली मेरे साथ हुआ है ये, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बी वाइज एंड यूज दिस नॉलेज टू बिकम वाइजर अबाउट एवरीथिंग दैट गोज अराउंड यू, ठीक है ना। आई मीन डोंट जज पीपल बाय द कवर, यू नो, डोंट जज अ बुक बाय द कवर, यू नो। आप ये कह के यार पाकिस्तान से या हमारा दुश्मन कंट्री ये वो आप जज ना करें, थोड़ा सोचे समझें। एंड बेसिकली देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग आउट ऑन सम इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ, दीज आर सम जेम ऑफ द पीपल एंड यू मे बी मिसिंग आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना। चलिए गाइज, मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करनी, तो थोड़ा सा मैंने उसके अंदर बताया, अपनी इंटरप्रिटेशन भी बताई, व्हाट डू आई, व्हाट इज माय टेक अवे फ्रॉम दैट। बाकी बातें करते हैं गाइज, थैंक यू।